Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए मुजफ्फरगढ़ में होने वाली जराइम की वारदातों का कुछ और अहवाल। इनका अंजाम क्या हुआ? हम इनको गिरफ्तार करके लोगों की जानो माल को महफूज बनाएं। मुकम्मल तफसीलात जानिए, देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जहां इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक तो कुछ ऐसा लग रहा है कि डकैती का वाक़या है, लेकिन कुछ सिनेरियो डिफरेंट है इसमें। ये बिल्कुल ऐसा ही लगा है कि जैसे डकैती का कोई वाक़या है कि कोई लोग आए हैं और डकैती की और उसके बाद गायब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये केस इन्वेस्टिगेशंस में आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ने के बाद इस केस के नए नए पहलू आश्कार हुए हैं। इस पूरे केस में सबसे अफसोसनाक बात यह है, जवान लड़के को जान से मार दिया गया। सर, उस बेगुनाह लड़के का ना कोई कसूर था ना कोई खता। परवरदिगार अपनी रहमत नाजिल फरमाए हर एक पर। जुर्म की तारीक रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 477। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 581। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान के जुमरे में होने वाले मामलात इस बार रहे 19। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस रहे 8792। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। ये वाकया, ये हादिसा, ये सानेहा किस तरह मंजर आम पर आया, आइए हम इस पूरे जुर्म की दास्तान का अहवाल आपको बताते हैं। इसी तनाजुर में मेरी अवामुन्नास से ये गुजारिश है कि काइंडली आप जो है पुलिस को ऑन कीजिए। पुलिस के साथ जब तक कम्युनिटी पुलिसिंग अटैच नहीं होगी, इफ़ेक्टिव पुलिसिंग नहीं हो पाएगी। आप फौरी तौर पे ऐसे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करें और इंशाल्लाह ताला हम आपके जान, माल और इज़्ज़त को महफूज बनाएंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो है उन्होंने पुलिस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया विद इन अ पीरियड ऑफ दीज 9-10 मंथ्स। और मैं समझता हूँ कि थाने जो हैं वो बेसिकली आपके लिए सर्विस डिलीवरी सेंटर्स बन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी पंजाब पुलिस आपकी अपनी पुलिस है एंड वी स्टैंड विद यू, और इंशाल्लाह ताला हम इन क्रिमिनल्स को कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपको बताते हैं कहां, किस जगह, किस मकाम पर जराइम के वाकयात जोरों शोरों पर जारी हैं। यानी जहां अल्लाह की मखलूक पर जराइम पेश अनासिर के ओछियत कंडों से जुल्म इस्तबदाद जारी है।
जराइम पेश अनासिर की यह मजमूम कार्रवाइयां कब तक आखिर जारी रहेंगी? कब तक अवाम बेचैनी, बेकरारी और इस्तराब की कैफियत से दो चार रहेंगे? कब तक अवाम बेचैनी, बेकरारी और इस्तराब की कैफियत से दो चार रहेंगे? यही हमारे हर प्रोग्राम का मकसद कुल है। नाजरीन, आज हम जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ की बाबत गुफ्तगू कर रहे हैं। 23 मार्च 2024 पुलिस स्टेशन रोहिला वाली, FIR नंबर 380/24, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 302, 324 और 34 के तहत मुजव्वज़ा कार्रवाई अमल में लाई गई। रोहिला वाली पुलिस स्टेशन का इलाका, जहां शाम ढले हर जानिब चैन और सुकून दिखाई दे रहा था। लोग यहां इस दुकान पर बैठे अपनी आपस की गुफ्तशुनीद में मसरूफ थे। कि अचानक ये जराइम पेशा अनासिर आथम के दोस्तों, जरा सोचिए कि इस दुकान में और यहां बैठे अफराद से क्या कुछ मिला होगा। मगर जराइम पेशा अनासिर की लूट खसोट, चोरी चकारी की जो फितरत है, वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। यहां से जाते जाते राह में बेचारा एक मोटरसाइकिल सवार इन्हें टकरा गया। ये भी बेचारा इनके नरगे में आ फंसा। इसके पास जो कुछ मौजूद था, ये लुटेरे सब कुछ अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। रात की तारीकी, सन्नाटा और ये बेचारा तन्हो तन्हा, बेयारो मददगार। सर, मेरा
थाना रुला नहीं दी हदूद है सर क्या सर सर हाई स्कूल के बिल्कुल सामने गली दे विच क्या सर यहाँ के मामलात जराइम यही नहीं रुके बल्कि इनमें मजीद तेजी आती चली गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे लुटेरे दहशतगर्दों के हाथों शायद कोई भी महफूज न रह पाएगा। ठीक है हेलो बढ़ती हुई छीना झपटी लूट खसोट के मामलात इलाके में कानून के एहलकारों के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। कानून के एहलकारों ने होने वाली मुसलसल वारदातों की रोकथाम के लिए यहां यकजा होकर यह सोचना शुरू कर दिया कि आखिर इन तमाम मामलात जराइम का खलाकामा कैसे होगा। CMW के इस मोड़ पर हम हमेशा यही बताते हैं कि मुल्क में जराइम के होने वाले मामलात, क्रिमिनल्स की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयां अवामुन्नास के लिए हमेशा ही अज़ाब जां बनती रहती हैं। चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या कराची, जराइम पेश अनासिर के तरीक़ेकार में कभी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हर मुल्ज़िम अपने जराइम की आबियारी में हमा वक्त मसरूफ नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस होने वाले जुर्म के हर पहलू को मजीद बगौर देखना होगा। जी बैठे ना। समझता हूँ कि हमें इट शुड बी द बिगिनिंग नॉट द एंड। हमें यहाँ से स्टार्ट लेना है और उस पूरे नेटवर्क को ब्रेक करना है। कौन है ये जराइम पेश अनासिर जो इतनी दीदा दिलेरी और बिना खौफ खतर अपनी मजमूम कार्रवाइयों को परवान चढ़ाए जा रहे हैं? तो ठीक है, अब आप इस पे मुझे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आप कैसे इन लोगों को ट्रेस कर रहे हैं। ओके गुड। नाजरीन, इस जानिब तमाम तर हिकमत अमली तय की जा रही थी। इसका फॉलोअप भी रखेंगे तमाम थानों में और हम इस कैंपेन को इसी तरह से इफेक्टिवली चलाएंगे। तो और दूसरी जानिब
इन लुटेरे दहशतगर्दों ने एक घर को अपना टारगेट बना लिया। ये जालिम इस घर में दाखिल होने के बाद अपनी मनमानियां करते रहे। जो कुछ मालो असबाब इनके हाथ लगा सब कुछ लूट लिया। और जाते जाते इस घर के मकीन अब्दुल रज़ाक नामी शख्स को गोलियों का निशाना बना गए। जराइम के वाक़यात बढ़ते बढ़ते आखिरकार कत्ल व गारतगरी के पैराहे में दाखिल हो गए। क्या हो गया? जल्दी देखो, नीचे बैठ के देखो क्या हुआ है। बंदा बढ़ गया। कितना बंदे हैं? क्या थे? कितने बंदे हैं? क्या कुछ अच्छा आ गया नहीं तो बीबी? बलाजी में आए कि दरवाजा से लाख की थी पे कुंडी लाई पे हो या कहना ये कितना 1200 भैया तुसा कितना आ गए तुसा अंदर सुते पे हमें बोला तुम्हारी आँखी में खुली है। अच्छा शोर शराब है कहीं को कोई शक्ल सुझाने जाइए मुंह लुकाई होते हैं कोई ना या नकाब लाई होते हैं त्रिय नकाब लाई होते हैं। करो एम्बुलेंस को कॉल करो 112 हेलो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ खुद भी बहुत हैरान और परेशान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये वारदात के दौरान मर्डर हुआ है ये नोते वाला जी मैं मौके पे मौजूद हूँ। कितना अच्छा हाँ लाल अच्छा ये शोर शराबा सुन के थोड़ा करके ही जाते हैं सामने में या ना लाला है ये बंदा क्या काम कर रहा है आप? हाँ
फिर हम उसका करेगा है ना कुछ करते हां तो सब बंदे आने ने नीचे से ही कोई लगे बाहर असा चले आगे बंदे भाग गया तो सारी नहीं था कोई बंदा नजर तो सारी निशानी थी थोड़ा करके ले जा रहे थोड़ा बंद लिए तो सारी शोर शराबा सुन गया खा के चौके था खा के दो चार खा के हां अच्छा कराओ जी शिफ्ट ये कपड़ा उतार सकते हेलो नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर इस लम्हे हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जिसमें दुख कर्ब शामिल है कि एक शख्स जिसका न कोई गुनाह न कोई कसूर, उसे सिर्फ और सिर्फ चंद नोटों के टुकड़ों की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, तमाम तर हालात और वाकयात को यकजा करते हुए प्राइवेट लिबास में अपने नेटवर्क के नुमाइंदों को इस टास्क पर लगा दिया कि वो जराइम पेशा अनासर आखिर कौन हैं जिन्होंने इंसानों की जिंदगियों को पामाल करके रख दिया है। को ट्रेस करें और फिर मैं समझता हूं कि हमें इट शुड बी द बिगिनिंग नॉट द एंड। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़, जिन्होंने इन हालात जराइम को बिखरता हुआ देखकर फौरी तौर पर अपने मातहत को तलब किया। यहां दौरान गुफ्तगू ये बात जारी थी कि अभी हाल ही में कौन से ऐसे जराइम पेशा अनासर हैं कि जो जेल से छूटकर इन इलाकों में आए हैं, उनकी बाबत फौरी तौर पर इत्तलात यकजा की जाएं। नाजरीन, इत्तला के मिलते ही कुछ ही देर बाद कानून के एहलकार भी इसी जानिब आ पहुंचे। इलाका SHO अपनी पुलिस पार्टी के साथ यहां पहुंचकर मालूमात ये ले रहे थे कि आखिर वक़ुआ क्या हुआ। अब यहां मालूमात ये यकजा की जाने लगी कि वाकया पेश कैसे आया। मुस्तफा और जहांगीर, आप जाओ वहाँ देखो, वहाँ पे बच्चा ना हो। देखो 14 मंथ का कोई बच्चा नजर आता है आपको? कुछ एहलकारों को फौरी तौर पर कुर्ब जवान में तलाश के लिए भेज दिया गया। दो कैमराज हैं, इसके अलावा एक मदरसे में है मुफ्ती साहब के पास, वो भी इसी गली को मेन को टच करता है। चलें, उसको भी चेक करें। इसका मतलब है अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ले गया तो वो बाहर से आया होगा। और
इधर हिकमत अमली यह तय की जाने लगी कि इसके बाद का लाए अमल क्या होना चाहिए। हेलो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को जब पूरे इस वाक़ये से आगाह किया गया तो उन्होंने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर पूरे इलाके में मौजूद तमाम घरों की तलाशी ली जाए और इस पूरे इलाके के साथ साथ जहां तक ये रास्ते जाते हैं उन रास्तों में सीसीटीवी कैमरास अगर मौजूद हैं तो उन्हें चेक किया जाना चाहिए। हेलो। ये अपना डिकेट बैठे हैं। इसी दौरान ये कौन सा रास्ता बता रही हो? ये जो बस्ती गाना की तरफ आ रहा है वो वाले रास्ते? एक इन्फॉर्मर की कॉल एंड ठीक वक्त पर इलाका एसएचओ के पास आ पहुंची। मैं 2 मिनट में पहुंचू, अभी आ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला जहां छूटा था हम वहीं से उस सिलसिले को एक बार फिर जोड़ रहे हैं और शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा के दोराहे पर एक ऐसी दास्तान जुर्म कि जिसमें दुख कर्ब शामिल है कि एक शख्स जिसका न कोई गुनाह न कोई कसूर, उसे सिर्फ और सिर्फ चंद नोटों के टुकड़ों की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया। नाजरीन, इसके बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। नाजरीन, तमाम तर हालात और वाकयात को यकजा करते हुए प्राइवेट लिबास में अपने नेटवर्क के नुमाइंदों को इस टास्क पर लगा दिया कि वो जराइम पेश अनासर आखिर कौन हैं जिन्होंने इंसानों की जिंदगियों को पामाल करके रख दिया है। मौका गनीमत जानते हुए कानून के एहलकार ठीक उस मुसद्दका मकाम की जानिब रवाना थे जो आज इनकी मंजिल मकसूद है।
इस जगह पहुंचने के बाद सब कुछ इसी तरह शुरू हो गया। बिल्कुल इसी अंदाज से मुल्जिमान को एहलकारों ने अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया। उसके इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। आठ भी है। लिटा दो, लिटा दो, लिटा दो, नीचे नीचे नीचे। हैं, दूसरा कौन है तुम्हारे साथ? इमरानी है, इमरानी। उठाओ, 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 खड़ो, खड़ो, मुंह पे कपड़ा डालो इसके। क्या नाम है तुम्हारा? इमरानी। उठाओ, 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 मुंह में कपड़ा डालो। और इसके बाद यहां से पुलिस स्टेशन रोहिला वाली मुजफ्फरगढ़ की जानिब रवाना होने लगे। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। और वालिद का क्या नाम है? वाहिद बख्श। क्या कौम है तुम्हारी? बलोच। किधर के रहने वाले हो? कंदी बलोच। किस चीज की मुखबरी थी? सर वो रमजान सिंधी ने ना मुखबरी की हुई थी। क्या है भाई वहाँ पे? उसने बताया था कि वहाँ कुछ सोना वगैरह है। सोना? कितना सोना है, कुछ बताया उसने? बस वो कह रहा था कि मैंने औरत के कानों में ना बालियां देखी हैं। कोई शर्म ना आई तुम्हें? एक 10-12 हज़ार की बालियों के पीछे तुमने बंदा मार दिए। कौन था तुम्हारे साथ? और रमजाना सिंधी थे, अपना दूसरा वो क्या नाम है उसका, काशी गागा। इसके अलावा कोई वारदात की है तुमने? जी सर, एक रिक्शे वाले को फायर मारा था। उसको भी फायर मारा था? जी सर। उससे कितना पैसे थे उसके पास? सिर्फ 1000 से। 1000 के पीछे बंदे को फायर मार दिया तुमने। और इसके अलावा और कौन सी वारदातें की है तुमने? 2 दुकानों पर डकैती की है और एक मोटरसाइकिल भी छीना है। मतलब आदी हो तुम? कुछ तुम्हें शर्म ना आई? तुमने मतलब 10-12 हज़ार बालियों के पीछे तुमने एक इंसान का कत्ल कर दिया। एक मासूम बच्ची को तुमने यतीम कर दिया, 4 साल की बच्ची को, और औरत को बेवा कर दिया तुमने। अच्छा, वो रिक्शे वाले को जो फायर मारा था वो, उसमें कौन कौन था तुम्हारे साथ? उसमें भी हम 3 लोग थे सर। कौन से 3? नाम लो दोबारा। रमजाना सिंधी और काशी गागा सर। किस चीज पे वारदात करते थे तुम? मोटरसाइकिल 125। किसकी मोटरसाइकिल है वो? वो सर रमजाना सिंधी की। यहाँ वारदातें करने के अलावा कहीं और भी वारदातें करते रहे हो? जी सर, इलाका थाना शाह सुल्तान और इधर शाहजमाल। शाहजमाल, और उधर भी वारदातें करते रहे हो? जी सर। और ये फायर कौन मारता है तुम में से? हर दफा कौन फायर मारता है? रमजाना सिंधी सर। रमजाना सिंधी फायर मारता है? जी सर। ठीक है, ले जाओ यार से लॉकर में, बंद करो इसे। क्या नाम है तुम्हारा? काशिफ। और बाप तुम्हारे का क्या नाम है? मोहम्मद। क्या कौम है तुम्हारी? सुनानी बलोच है। किधर के रहने वाले हो? नोते वाला है वहाँ। क्या काम करते हो ऐसे? बस ये डकैतियाँ चोरियाँ करते हैं। कौन है तुम्हारे साथी? किसके साथ करते हो? सर ये रमजाना सिंधी है एक। हाँ। कितनी वारदातें की हैं तुमने इनके साथ? सर ये अभी तो मैंने इनके साथ 4 किए हैं सर। ये एक घर को लूटा है, उधर फायर मार दिया था। हाँ। मुखबरी मेरी थी वहाँ। हाँ। तो वहाँ बंदे की डेथ हो गई, हम निकल गए वहाँ। क्या मुखबरी थी वहाँ तुम्हारे पास? सर की औरत ने बालियाँ पहनी हुई थी। हाँ। हमने उनको उतारने की कोशिश की। ठीक है। तो वो हमारे साथ झगड़ा हो गया।
फिर हमने उसको अपना वो नहीं है सिंधी, रमज़ान सिंधी ने उसको फैर मार दिया था। सिर्फ इसी बात पे? जी सर। बालियाँ क्या कीमत होगी बालियों की? कितनी बालियाँ थी वो? 15-16 हज़ार की होंगी। 15-16 हज़ार के पीछे तुमने बंदा मार दिया। गलती हो गई है। क्या गलती होगी है? तुमने बच्ची, एक 4 साल की बच्ची को यतीम कर दी है सिर्फ 16 हज़ार के पीछे। ये काम तो दरिंदे नहीं करते। इसके अलावा क्या वारदात है तुम्हारी इनके साथ? उसमें क्या किया था? कौन कौन था बताओ मुझे। हम तीनों थे सर। नाम लो तीनों के। सर ये रमज़ान सिंधी भी था। हाँ। और ये इमरान भी था। उसमें क्या था वारदात में? किस तरह रोका था बताओ पूरी तफसील। सर रिक्शे वाला आ रहा था, उसको रोका था। फिर उसके मोबाइल छीने थे। हाँ। कोई उसके साथ 5-6 हज़ार था, वो भी हमने घुसाया। उसमें भी बंदे को फायर मार दिया तुमने? वो भी रमज़ान सिंधी ने, वो लड़ पड़ा था सर, हमारा साथ झगड़ा हुआ था उसका, रिक्शे वाले का। रिक्शे वाले का। तो हर जगह में तुम बंदों को फायर मार देते हो? था ना, इसीलिए हम उसको फिर लड़ पड़े उसके साथ। नकाब उतार रहा था, 5-6 हज़ार के पीछे तुमने बंदे को फायर मार दिया? जी सर, वो रमज़ान ने लगा मार दिया था, फिर वहाँ से फरार हो गए थे। इसके अलावा और कौन सी वारदात की है? सर जी एक मोटरसाइकिल वाले को लूटा है। वो कहाँ पे लूटा? वो सर इधर बाईपास पे लूटा है हमने। उसमें क्या लूटा था उसे? सर उसके मोबाइल था और एक पास था, और बस सर ये मोटरसाइकिल ले गए। मोटरसाइकिल भी ले गए थे? जी सर। मोटरसाइकिल को ले जाके किधर करते हो, क्या करते हो उसका? सर ये वो नहीं है अपना सिंधी, रमज़ान सिंधी। हाँ। उसके कोई आगे कोई आदमी है, हमें नहीं पता सर। कितना हिस्सा मिलता था तुम्हें मोटरसाइकिल एक के पीछे? सर मैं कुछ 5-6 हज़ार दे देता था। 5-6 हज़ार के पीछे तुम ये सारे काम करते फिर रहे थे रमज़ान सिंधी के साथ में? जी सर। और रमज़ान सिंधी तुम्हारा जानने वाला कैसे बना? कैसे तुम्हारी वाकफियत हुई उससे? सर जेल में मुलाकात हुई थी। मतलब तुम पहले भी जेल में रहे हो? जी सर। पहले भी क्या, पहले भी यही डकैतियाँ करते थे? जी सर। इन्हीं के साथ करते थे या कोई और थे? नहीं सर, ये पहले किसी और के साथ करते थे। हाँ। फिर जेल गए थे मुजफ्फरगढ़, वहाँ हम एक बैरक में रहते थे। तो वहाँ हमारा मुलाकात हुई, एक दूसरे को नंबर दिए थे हमने, तो नंबरों पे बात हुई। जब उसकी बेल हुई, मेरी हुई, हम छूटे बार, तो हम इकट्ठे हो गए सर। तो उसके बाद तुम लोगों ने ये गैंग बना लिया और ये तबाही शुरू कर दी? जी सर। अच्छा, मोटरसाइकिल छीनने के अलावा और रिक्शे वाले को फायर मारा, बंदे बेचारे को मर्डर कर दिया, इसके अलावा और क्या किया तुमने? सर जी एक बंदे के घर घुसे हैं। मेरी मुखबरी थी सर। मोटरसाइकिल बाग में खड़ा कर दिया, पैदल चले गए। रमज़ान सिंधी को मैंने दीवार के ऊपर चढ़ाया, उसने अंदर जाकर दरवाज़ा खोला। एक आदमी बाहर सोया हुआ था, उसकी वाइफ जो है ना वो अंदर सोई थी, उसकी बेगम। तो सर हमने उसको उठाया और वो बंदा लड़ने लग गया। उसको भी रमज़ान सिंधी का फैल लग गया था पिस्टल का। तो वो क्या तुम औरत के साथ कुछ ज्यादती की कोशिश कर रहे थे? जी सर। बड़े कोई बदबख्त इंसान हो तुम लोग। तो डकैतियाँ भी तुम डकैती वाले मोटरसाइकिल पे करते थे? जी सर। तो क्या करते हो ये डकैती के पैसे इतने ले जाके? किधर करते हो इतने जो लूट मार करते हो तुम गरीब लोगों को? जी सर, ये शराब वगैरह पी लेते हैं। शराब और आइस ये नशे करते हो? जी सर। ले जाओ इन्हें, शाम को तुम्हारी फिर मैं तबीयत साफ करता हूँ, पूछता हूँ मैं तुमसे कि किस तरह तुम लोगों के घरों में घुस के डकैतियाँ करते हो और फायर मारते हो उन्हें। होने दो शाम तुम अभी। ले जाओ भाई, ले जाओ। जराइम पेशा नासर की सरकूबी हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ जो है अपनी इस ज़िम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दे रही है। पुलिस ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सड़कों में, गलियों मोहल्लों में जो क्रिमिनल्स हैं वो दिन रात धंधनाते फिरते रहें और लोगों की जानो माल जो है वो महफूज ना रहे। सो अल्लाह का शुक्र है, मुजफ्फरगढ़ पुलिस जो है इन क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। और इसी तरह से इस केस में मोहम्मद रमज़ान नामी जो डकैत है, इसने बहुत से लोगों को दौरान वारदात ज़ख्मी किया और उनके जो है वो माल छीना। तो पुलिस जो है ये पुलिस को बड़े अरसे से मतलूब था और पुलिस इसको गिरफ़्तार करना चाहती थी। इस इंसिडेंट में मोहम्मद रमज़ान उर्फ सिंधी जो है ये एक बदनाम ज़माना डकैत है जिसने मुख्तलिफ़ वारदातों में ना सिर्फ लोगों को उनके माल से महरूम किया है बल्कि उनको ज़ख्मी भी किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ ने इस क्रिमिनल को ना सिर्फ अरेस्ट किया है बल्कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस मुलज़म को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और इसकी अदालतों से कन्विक्शन करवाएँ। देखिए, हमेशा से मैं एक बात कहता हूँ और मेरा कहना हमेशा यही रहा है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर करती चली जाए ना, मौके वारदात को बार बार देखा जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई केस सॉल्व ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस ने यह केस सॉल्व किया है।
नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। समझ में एक बात नहीं आती, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इस दुनिया में किए एक एक पल का जो काम हम इस दुनिया में सरअंजाम दे रहे हैं उसका जवाब हमें खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर ज़रूर देना होगा। परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।